क्या आप जीवन की हर चुनौतियों को बार बार हार जाते हैं और जब भी हारने के बाद फिर आप शुरू करते हैं अपने जीवन की, चाहे बिजनेस हो, कारोबार हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, और अपने आप का खुशी का जीवन हो, प्रेम का जीवन हो, आनंद का जीवन हो, तो मित्रों आप फिर करते क्या हैं? फिर इसको विजेता हम कैसे बने? हमारा हर बाजी जीत की ओर कैसे बढ़े? मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसकी तकनीकी पक्ष पर जाते हैं, इसकी वैचारिक पक्ष को ध्यान रखते हैं। आखिर ईरर कहाँ से आ जाती है, ये गलतियाँ कहाँ से हो जाती है, ये एयर बबल कहाँ से बन जाता है? मित्रों अब आपने ये देखा होगा, बड़ी से बड़ी शक्ति एयर बबल के सामने झुक जाता है। मसलन आपका ब्लड शरीर में घूम रहा है और यदि इसमें छोटी सी हवा की कुछ बुलबुले आ जाए, तो पूरे शरीर को तहस नहस करता हुआ निकल जाता है। तो यद्यपि वो हवा के बुलबुले में ताकतवर है कि वो ब्लड के बीच में हवा का बुलबुला फंस गया, इसके कारण हुआ है। वैसे ही बचपना में मैं देखता था कि कुएं पंप में बोर था मित्रों, और वो उस पानी जब निकालना होता था और हम ऑन कर देते थे और मोटर चलता था, घर मोटर चल रहा था और मोटर से पानी नहीं निकलता था। तो एक बार मैंने देखा कि मोटर से पानी नहीं निकल रहा है, लाइट है, सारा चीज़ सही है, सारा फंक्शन सही है, पर ये हो क्या गया? तब मैंने क्या देखा, उनमें से एक भाई को नीचे उतरते देखा, मोटर के पास गया और उसकी एक बुल्ली को उन्होंने ढीला कर दिया। उसमें से पानी के कुछ फव्वारा निकले हवा के साथ में, और जैसे ही वो हवा के बुलबुले निकले, बाहर निकला, वैसे ही मोटर पंप का उधर पाइप का पूरा पानी पूरी ताकत से, पूरी वेग से, पूरी फोर्स से चलने लगा। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बंद कर दिया, एयर टाइट हो गया, अब एयर नहीं आया। मित्रों एक छोटी सी हवा की बुलबुला, एक मामूली सी हवा की बुलबुला उसकी प्रगति को रोक दिया था, पूरी उसकी फोर्स को, ताकत को रोक दिया था। 5 HP का मशीन लगा हुआ था, 5 HP का पावर का मशीन का जब पानी फेंकता है मित्रों तो बहुत स्पीडली होता है। तो सोचने को मजबूर हुआ कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे ही सोच विचार का और अपने ही जीवन में डर का, भय का, स्वयं के अंदर में कुछ अवचेतन मन में ऐसी बातें बैठ जाती है कि उसको यकीन हो जाता है कोई जीत ना पाएगा, हार ही जाएगा। ये छोटा सा जो एयर बबल्स है आपके मन के अंदर में, सोच के अंदर में, आपके डिवाइन को प्रभावित करता है, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपके कारोबार को प्रभावित करता है। मित्रों तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी डर होता है, कुछ भय होता है जिसको वो छिपाते फिरता है। वो छिपाने के कारण वो बाहरी दुनिया से छिप तो जाता है, पर अंदर का उनका भय बैठा रह जाता है, जिसके कारण से हम सही संचालन नहीं कर पाते। अब इसको करे तो करे क्या? जैसे मैं बताया ना कि एयर बबल को निकाल दिया, निकालते ही उसका पूरी शक्ति से, वेग से पानी निकलना शुरू हो गया। तो फिर ये मानसिक एयर बबल को कैसे निकालें? हम अपनी सोच विचार की जो यह परेशानी को कैसे निकालें? कुछ तकनीकी प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रॉब्लम सब सही, बिल्कुल सही। हमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ढेर सारे संघर्ष किए हैं और हर संघर्ष का विजेता बने हैं। एक बार तो ऐसा मामला पड़ गया था, कानूनी मामला पड़ गया था कि किसी को भी यकीन नहीं होता था कि हम इस मामला को अब जीत पाएंगे, विजेता बनेंगे। मित्रों पर केवल यकीन था तो किसी एक को यकीन था, वो था मुझको यकीन था। मुझको यकीन होने का क्या कारण था? मैं उसको पूरे सिरे से जांच परख किया था कि कहाँ कहाँ इसमें चूक की संभावना है, कहाँ कहाँ इसमें गलती की संभावना है, और उन गलतियों को कैसे हम ठीक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो गलती मानवीय गलती होता है, भूल चूक से होता है, वो नज़रअंदाज हम उसको कर देते हैं। तो उन तमाम लीकेजों को, जहाँ जहाँ से गलतियों की संभावना थी, उन सब को पहले मैंने मानसिक अध्ययन किया, पूरी तरह से शांत दिमाग से अध्ययन किया, पूरी तरह से क्रियाशील दिमाग से अध्ययन किया,
और उसको कितने बार रिवाइज किया, कितने बार उसको अपने तरह तरह के मन से उसको गुजारा। अब एक छोटी सी मामूली बात है कि मुझसे कुछ गलतियां होते रहते हैं। कभी कभी जेनेटिक प्रभाव है, जैसे मेरे जीभ का चिपक जाना, तालू में चिपक जाने के कारण शब्द कई बार सही ढंग से नहीं निकलते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलना, ये मेरे अनुवांशिकी गुण हैं। और कभी हकला करके बोलना, या कभी बोलते बोलते अटक जाना, या कभी कभी शब्दों को रिपीट करना, वगैरह वगैरह। अब मेरे वक्तव्यों में ये सारा चीज़ शामिल रहेगा, क्योंकि ये मेरी हैबिट्स है, ये मेरी स्वभावगत आदतें हैं। अब मैं जैसे किसी कार्य को करूँगा तो इन आदतों का उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो मुझको क्या करना होगा, इनके बाबत सावधानी बरतना होगा। ऐसे ही अपने लाइफ के कुछ फंडामेंटल एरर होते हैं, अपने विचार के कुछ अवधारणाओं में कुछ ऐसे बेसिक एरर रहते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे हैबिट में शामिल रहता है और मुझे पता नहीं चलता। कभी कभी हम कोई जैसे एक साहित्य लिखते हैं, साहित्य लिखते समय कोई पैराग्राफ लिखा, अब उसको हमको कहीं उसमें त्रुटि नज़र नहीं आता, उसमें हमें कहीं कोई गलती नज़र नहीं आता, हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है। अब उस गलती नज़र नहीं आने के कारण हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब संपादकीय टेबल में जाता है और संपादक चूँकि वो उसकी निगाह होता है आलोचना का, वो देखना चाहता है कि कितनी स्पेलिंग त्रुटियां हैं, कहाँ कहाँ मात्राएं की त्रुटि की है और कहाँ कहाँ अर्थों में इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रुको मत जा, रुक मत जा। अब एक में कहा रुक मत जा, अब उसी को बोलते समय ये हो गया रुक मत जा, तो दोनों का पूरा कार्य आदेश ही बदल गया। एक में स्टॉप है और एक में स्टॉप नहीं करने का आदेश है। कोई व्यक्ति को, कोई बंदा को अपना काम निकालना है और मैं जान रहा हूँ यह बंदा गलत है, मैं ये भी जान रहा हूँ कि ये व्यक्ति चापलूसी करके अपना मुझसे काम निकलवा लेगा और मुझको इसकी चापलूसी में नहीं आना है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी करुणामय बातें, उसकी दया की बातें करना और उसके अपना दुख व्यक्त करना, वो इतने अपने आप को द्रवित कर लेता है वो व्यक्ति चापलूसी करके कि मैं नहीं चाहते हुए भी मैं उनका काम कर देता हूँ, क्योंकि मैं चापलूसी के आगे झुक जाता हूँ। अब कोई भी मैं कार्य कर रहा हूँ, अब कोई बंदा है, मैं जीतने के कगार पर हूँ, लेकिन अगला बंदा हर तरह से जीतने की कोशिश किया, मुझे नहीं जीत पाया। लेकिन मेरा एक कमजोरी हो गया कि मैं चापलूसी के आगे अपने को नतमस्तक कर देता हूँ, मैं फूल जाता हूँ और मैं सारा चीज़ फिर अपने ही हाथों से अपनी हार लिख देता हूँ। तब मेरी चापलूसी करके मुझको जीत लेता है। अब मेरा हार का क्या कारण हो गया, तो मैं स्वतः ही अपने हार का कारण बन गया। ऐसे यदि मेरी क्रोध है, अगला बंदा को पता है कि अब एक व्यक्ति को शांत रह करके ये कोई काम करेगा तो हम इसको जीत ना पाएंगे, तब वो क्या करेगा, मेरी कमजोरी, मेरा क्रोध जो है, मेरे क्रोध को तीव्रता में लाएगा, उकसाएगा मुझे, और उकसा करके मुझसे वो गलती करने को मजबूर हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि गलती मेरी क्रोध से में हो जाता है। अब मैं चाहे मेरा जीवन का कार्य हो, चाहे मेरे सृजन का हो, चाहे मेरे कारोबार का हो, चाहे मेरा नौकरी का हो, चाहे कानूनन हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक, मैं कोई भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अगला दुश्मन को यदि मेरी कमजोरी पता है कि इनको उकसा दिया जाए, इनको क्रोधित किया जाए, इनको थोड़ी सी आवेश में लाया जाए, थोड़ा सा इसको टेंशन कर दिया जाए, उसके बाद स्वतः मैं अपने हार का स्क्रिप्ट लिख दूंगा, तो अगला बंदा मेरा इसी कमजोरी का उपयोग करेगा भाई, कि चलो इसको थोड़ी उकसा दो, थोड़ी सी गलतियाँ करेंगे और ये स्वयं अपने ज़िंदगी में अपने हार का स्क्रिप्ट लिख लेंगे। तो हर बंदे का कोई ना कोई कुछ ऐसे ही मानवीय त्रुटियां रह जाती हैं मित्रों, जो हमको नज़र नहीं आता, और ये नज़र नहीं आना ही हमारे बार बार अपने जीवन में हारने का कारण बन जाता है, क्योंकि हम परफेक्ट व्यक्ति नहीं हो सकते।
हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा एजुकेशन, हमारा देखने का तरीका, हम हर क्षेत्र में अपने को पूरा सर्वमान्य शक्ति की तरह से हम अपने को डेवलप नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक अंग छूट ही जाता है। आप दौड़ने आप खूब रनर हो, खूब दौड़ने वाले हो, खूब रनर हो सकता है कि आप इतना दौड़ में आगे निकल जाते हो कि आपको ये समझ नहीं आता कि आपको कभी धीमी चलना है। अब जहाँ आपको धीमी गति से रेस है और आप चूँकि रनर हो, आपको धीमी गति से रेस है, लेकिन आप धीमी नहीं चल पा रहे हो क्योंकि आप रनर हो, तो आप धीमी गति का रेस हार जाओगे। लेकिन जहाँ आपने कभी रन नहीं किया है और वहाँ रन करना है आपको, आपका कोई अभ्यास नहीं है, तो आप जितना भी दौड़ोगे हारोगे, क्योंकि आपको दौड़ने का अभ्यास नहीं है। तो किसी भी वर्क को करने का समुचित अभ्यास, उसको अपने तरीक़े से अधिकतम पहलुओं में जांच परख कर ली जाए, तो मित्रों फिर आप हारने का संभावना कम हो जाता है। जब हमने पहले बिजनेस शुरू किया, जब हमने अपने पहले कारोबार शुरू किया, हमको बिल्कुल कतई अनुभव इस बात का नहीं था। हमारे मित्रों ने कहा कि कारोबार शुरू कर लेते हैं, धन लगाते हैं और शुरू कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, रुकिए, ऐसा नहीं होगा। तो कहा कि हम 1 साल का समय लगाएंगे। तो सभी लोगों ने बड़ी बात कही कि नहीं, ऐसा है वैसा है, बकवास की बात है, 1 साल ख़राब होगा हमारा, हम 1 साल में इतना से इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे सारे दोस्तों ने बड़ा दबाव डाला। तो मैंने कहा कर लो शुरू, स्टार्ट कर लो। फिर भाई 1 साल में आपका पूंजी घट जाने वाला है तो कर लो स्टार्ट। अंत में 2 दिन के बाद फिर एक दोबारा बैठक हुआ। सब लोगों ने फिर मुझसे पूछा कि भाई आप क्यों चाहते हो 1 साल विलम्ब काम में शुरू करना। मैंने विलम्ब नहीं, सही समय पर, सही विचार के साथ, सही एग्जामिन करके, सही परीक्षण करके, सही प्रैक्टिस करके, इसके बारे में तमाम चीज़ें सीख ली जाए, अपने आप को ट्रेनिंग कर ली जाए और अध्ययन किया जाए और पूरी तरह से सोशल अध्ययन किया जाए, इसका आर्थिक सर्वेक्षण कर लें और हम लोग कहाँ तक डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे इसको भी देख लें, हमारे अंदर कितनी कुव्वत है हम इसको भी देख लें, अपनी पारिवारिक स्थिति देख लें, अपनी सामाजिक स्थिति देख लें, अपनी सहने की क्षमता देख लें, अपने भीतर में काबिलियत की क्षमता को विकसित कर लें। जब हम ये सब कर लेंगे, उसके जब हम प्रारंभ करेंगे तो हमको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ कठिनाई है, कहाँ कहाँ कितना लूज हो सकता है, कहाँ कहाँ कितना लॉस हो सकता है, कैसे हमको इस चीज़ से उबरना है, क्या क्या हमको करना है। तो जब तक परफेक्ट प्लानिंग नहीं बनेगा और उसका परफेक्ट हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, और जब हम पूरी ट्रेनिंग ले लेंगे और उसको डेमो कर लेंगे और डेमो करने के पश्चात हम इस पर अच्छा चिंतन मनन कर लेंगे और एक कम्युनिकेशन बनाएंगे, उसके बाद जब हम अपना किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे मित्र, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, फिर पीछे होने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोगों ने उसको विचार किया। तब मेरे मित्रों ने कहा ये तो हमारा 1 महीना का काम है, 1 माह में हम पूरा कर लेंगे। और आनंद फानन में हमारा जो कारोबार वो प्रारंभ हो गया मित्र। जैसे प्रारंभ हुआ, जो परेशानी आया, इतनी परेशानी से घिर गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब उसको फेस करते करते साल भर का वक्त लग गया, उसको ठीक करते करते साल भर का वक्त लग गया। उस बीच में जितने भी तकलीफ़ें आए, जितने भी परेशानी आया, कष्ट आया, सबको उठाना पड़ा। हो सकता है ये परेशानी तब भी आता, लेकिन हम पहले से यदि प्रिपेयर्ड रहते, यदि हम पहले से तैयार रहते, यदि हम पहले से मानसिकता में तैयार रहते और हमारी तमाम चीज़ें तैयार रहता, तो हो सकता है ये परेशानी हमको वो इतना परेशानी महसूस नहीं होता। जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब मेरे मित्रों को समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। लेकिन तब तक आप बैल मुझे मार तो हम लोग कर चुके थे, परेशानियों को निमंत्रण दे चुके थे। अब पीछे हटने में का सवाल नहीं था, आगे ही बढ़ना था। पीछे हटने का सवाल नहीं था, आगे ही बढ़ना था। तब खुले दिमाग से और जागे हुए दिमाग से और होशपूर्वक दिमाग से और शांतिपूर्वक दिमाग से और पूरी तरह से आँख कान सब खोल करके सारे विवेचनाओं के माध्यम से अपने कार्यशैली की आलोचना को और समालोचना को तमाम को उसको फिर हमने विश्लेषण किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद हम फिर ठंडे दिमाग से, क्रियाशील मस्तिष्क से लेकर के जब हमने प्लान तैयार करना शुरू की और उसके बाद हम अपने काम में लग गए मित्रों। फिर वही जो काम
ऐसा असंभव लग रहा था लोगों को कि भी हमारे जीतने का हम कोई ऐसा नहीं दिख रहा है रास्ता कि जिससे हम इस मामले को जीत जाएंगे, हम अपने कारोबार को आगे कर लेंगे, या हम जो परेशानी आया बाधा है उसको हम आगे बढ़ जाएंगे। लोगों को 99.99% लोगों को लगता था कि हम ये बाजी अब हार गए। लेकिन मित्र, देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर में वो पूरी तरह से बाजी पलटता हुआ दिखा दिया, और हम अपनी बाजी हारते हुए मैच को भी हम जीत गए। यानी ज़िंदगी के हारते हुए वो एक मैच था, ये एक जिसको हम जीत गए, खेल था इसको जीत गए। क्यों? क्योंकि हमने खेल के तमाम नियमों को पहले ध्यान किया और कमजोरियों को भी पता लगाया, अपने भी कमजोरी का पता लगाया, उनके भी कमजोरी का पता लगाया, और तमाम तरह से अपने को परफेक्ट करके फिर हम लग गए। वो इतनी बड़ी लड़ाई था, इतना बड़ा कड़ा संघर्ष था और इतनी बड़ी अवरोध था कि लोगों को लगता था कि पहाड़ क्या चींटी चढ़ पाएगा, चींटी पहाड़ को क्या उठा पाएगा, ऐसे तरह तरह के लोग बोलते थे मित्रों। लेकिन हमने वो बाजी जीती। क्यों जीत लिया? इसलिए जीत लिया क्योंकि हमने मुकम्मल अपनी एरर को ध्यान दिया, अपनी गलतियों को ध्यान दिया, अपने कमजोरियों को ध्यान दिया, और अपने ताकत को भी ध्यान दिया, अपनी विशेषताओं को भी ध्यान दिया, और अपने अंदर हौसला कमी नहीं होने दिया। इस इतने के बावजूद भी अंदर का जो भय, हमने भय को कन्वर्ट किया शक्ति में, अपने डर को कन्वर्ट किया शक्ति में, अपने कमजोरी को कन्वर्ट किया शक्ति में। मेरे अंदर जो कमजोरी था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पावर में। जैसे क्रोध मेरा कमजोरी था तो मैंने क्रोध को पावर में बदल दिया कि नहीं, ये मैं चैलेंज है, संकल्प है, मैं इसको पूर्ण करके ही दिखाऊंगा, तब तक दम नहीं लूंगा। मेरा जो भय था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। बोला कि अरे यार, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया यही कहेगी कि वसंत जो हाथ में लेता है वो जीत के रहता है। हमने जितने भी मेरे अंदर की कमजोरियाँ थी, हमारे ग्रुप का कमजोरी था, हमने उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पावर में कन्वर्ट किया और उनके कमजोरी को, उन लोगों ने अपनी कमजोरी को पावर में कन्वर्ट नहीं किया, हमने ईगो को बढ़ाया, उनके अहंकार को आगे बढ़ाया, और हमने स्वाभिमान को आगे बढ़ाया। अगला पार्टी का ईगो आगे बढ़ाया लेकिन हमने स्वाभिमान को आगे बढ़ाया। वो ठंडे दिमाग से नहीं सोचते थे, वो गर्म दिमाग से सोचते थे, और हम ठंडे दिमाग से सोचते थे। वे अधिकारी की तरह से सोचते थे, और हम अपने क्रियाशील मस्तिष्क से सोचते थे। हम हमेशा चौकन्ने होकर के सोचते थे, और मेहनत और कड़ी मेहनत करने में हमें कोई गुरेज नहीं था। हम इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हमको जनता क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हमको किसी को दिखाने के लिए वर्क नहीं करना था, वो मेरा काम था, मैं उसको पूर्ण तक पहुंचाऊंगा, वो मेरा संकल्प किया। मित्रों, तो जिस क्षण आप अपने कमजोरियों को कन्वर्ट करना सीखते हो अपनी ताकत में, और अपनी एरर समझते हो, अपनी एयर बबल निकालते हो, अपने दिमाग की फितूर निकालते हो, और अपनी औकात भी समझते हो, और अपनी औकात को बढ़ाने के लिए एक फार्मूला निकालते हो, और अपना मेहनत पर फोकस करते हो। ठंडा दिमाग और सक्रिय मस्तिष्क, ठंडा दिमाग और सक्रिय मस्तिष्क, और आँख का नाक खुले होकर चौकन्ना करना और विश्लेषण करना अपने कामों को। उसके बाद देखना कि हर बाजी आप जीतेंगे मित्र, क्योंकि तब आपका जो भी प्लान होगा वो परफेक्ट होगा। और जो कहीं एरर आ जाता है तो उस एरर पर चौकन्ने होकर के देखना। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया ना कि मोटर पंप था, मोटर पंप 5 HP का था, लेकिन बूंद भर पानी नहीं निकल रहा था, जबकि सारा सिस्टम सही था, लाइट सही थे, तीनों फेस में लाइट आ रहा था, और कुएं में पानी भरा हुआ था। इतना पानी भरा हुआ था कि उसको खाली कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय में पर्याप्त पानी हुआ करते थे। लेकिन उस मोटर पंप केवल एक एयर बबल आने के कारण पानी नहीं फेंक पा रहा था, उनकी शक्ति 0 हो गया था, जबकि पूरी ताकत से चल रहा था मोटर। जैसे उसकी एयर निकला और पानी निकल पड़ा, और उसके बाद उस एयर को फिर हमने टाइट कर दिया, और फिर मोटर चलने लगे। इतने पानी देने लगे कि उसके पानी के आगे लगता था कि जलजला निकल आए। तो मित्रों, आपने बादल फटता हुआ देखा होगा, कभी बिजली गिरते हुए देखा होगा। तो तमाम चीज़ों को आप यदि उसको बारीकी से थोड़ी सा अध्ययन करोगे तो समझ में आ जाए कि आपसे गलती कहाँ हो रहा है, आपकी एरर कहाँ पर है, आपसे चूक कहाँ हो रहा है, आपका भूल कहाँ पर करते हो। और जैसे ही आप उस पर स्टॉप कराते हो, ब्रेक लगाते हो, तो फिर आपका आगे जीतने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरे मित्रों, हार की जिम्मेदारी हम बाहरी लोगों पर, बाहरी वातावरण पर, किसी दूसरे के मत्थे ना फोड़ें। हम देखें तो सही कि मेरे भीतर में कौन सी कमजोरी है जिसके कारण मैं बार बार हार जाता हूँ। निश्चित तौर से बहुत छोटा बात होगा, बहुत छोटी भूल होगा, बहुत छोटा सा चूक होगा जो नज़र में नहीं आता है,
और वही भूल चूक हमारे हमारे विजेता को हार में बदल देता है। मित्रों, चाहे बड़े से धुरंधर खिलाड़ी हो, थोड़ी सी चूक हो जाता है, भूल हो जाता है, तो वो जीतते जीतते बाजी हार जाता है। और यदि वो सावधानी कर लेता है तो हारते हारते बाजी भी वो जीत जाता है। तो मित्रों, आप अपने जीवन को देखिए, कारोबार को देखिए, उम्र को देखिए। नौजवान बच्चे हैं तो नौजवान बच्चे में जोश ज़्यादा, होश कम रह जाता है। बुढ़े लोग हो जाते हैं तो होश ज़्यादा हो जाता है पर जोश कर नहीं रह जाता है। और कई लोग तो हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हर बार शंका, डर, भय, और इसके चलते वो कुछ काम नहीं कर पाता है। तो मित्रों, हम इसको बोलते हैं अवचेतन अवधारणा। आप आंखें बंद करके आप प्राणायाम कीजिए, लोम विलोम प्राणायाम कीजिए, चुपचाप मन को शांत कीजिए, थोड़ा सा शवासन कीजिए और अपने आप को खाली करने की कोशिश कीजिए। आप 15 मिनट का ये योग कर लीजिए और उसके बाद आप चाहो तो खाना खा लीजिए, चाहो तो नाश्ता कर लीजिए, आपका जो दिनचर्या उसको कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपने आप को आराम से किसी जगह पे बैठ जाइए, बैठ करके पुनः प्राणायाम कीजिए और लोम विलोम ही प्राणायाम कीजिए और मन को शांत रखें, आंखें बंद कर दीजिए और जो मन में बक चल उसको शांत होने दीजिए, मन की बारंबारता को शांत होने दीजिए, मन की उथल पुथल को शांत होने दीजिए, हृदय की धड़कन को नॉर्मल होने दीजिए और शरीर जो इधर उधर उधम चकुड़ी कर रहे उसको भी शांत होने दीजिए। लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, शवासन मुद्रा कर लीजिए, फिर प्राणायाम कर लीजिए। ऐसे आप 2-3 प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड इतना रिलैक्स हो गया है कि आपके मस्तिष्क के अंदर में, आपके क्रियाकलाप में जहाँ जहाँ आप भूल चूक कर लेते हैं वो सारा पॉइंट इंगित होते हुए आपको दिखाई देने लगेगा। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपसे कहाँ भूल चूक हो रहा है और उस भूल चूक का परिणाम आपको इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, कभी कभी 1 दिन 2 दिन में ऐसा प्रैक्टिस करने से नहीं होता, कभी कभी 3-4 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन एक बार आप समुचित प्रैक्टिस करने वाले बन जाते हो तो ये 1 दिन में ही ये गलती पकड़ में आ जाता है। तो सबसे सरल विधि, योग का विधि जो मैंने अपनाया था अपने जीवन में, मैंने वो आपसे शेयर किया। जब भी मुझे अपने कारोबार में कोई लोचा लग जाता, मुझे लग जाता है या शरीर में या जीवन में या कहीं भी कि अब मेरा बड़ा मुसीबत आ गया, अब क्या किया जाए, ये विजय कैसे बना जाए, विजेता कैसे बना जाए, तो हम चुपचाप बैठ जाया करते थे और बैठ करके हम प्राणायाम करते थे। प्राणायाम करके हम थोड़ी देर के लिए लेट जाया करते थे। लेट करके हम फिर चुपचाप प्राणायाम ही करते थे लेटे लेटे और फिर हम बैठ जाते थे। बैठ करके कुछ गाना सुनना, कुछ इधर उधर करना और उसके बाद फिर कुछ यूं ही टीवी देख लेना, हंसी मजाक वाला देख लेना और फिर हम अपने आप को रिलैक्स करके सो जाते थे। सो करके उठते थे, हम फिर प्राणायाम करते थे और फिर हम शवासन मुद्रा में चले जाते थे। इस तरह से 2-3 बार हम करते थे। इससे क्या होता था, मेरा जो शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते थे, क्योंकि जब हम चिंतित होते हैं ना तो मेरा हार्ट का बीट बढ़ जाता है, किसी भी का हो। जब हम चिंतित होते हैं ना तो हमारी जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका लाइन लेंथ बिगड़ जाता है, ऊर्जाओं का तालमेल बिगड़ जाता है। कभी कोई ज़्यादा उत्तेजित होता है, कभी डर हो जाता है, कभी दुख करने लगता है, कभी टेंशन से हम मर जाते हैं, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी हार्ट बीट कम, कभी ज़्यादा। तो इसको पहले रिलैक्स कीजिए शरीर को। जैसे मेरे शरीर का बॉडी रिलैक्स होगा, मेरी कोशिकाएं रिलैक्स होंगे, मेरे ब्लड का सर्कुलेशन रिलैक्स होगा, मेरे किडनी का फंक्शन सही होगा, मेरे लीवर का फंक्शन सही होगा। अब पेट में गैस है, मुंह में छाला आ गया है और बदहजमी की शिकायत है या फिर सही ढंग से आपका आज खुलासा नहीं हुआ है, आज सही ढंग से आपका शौच इत्यादि नहीं गया है, तो आप सही कैसे सोच पाओगे। आपका शरीर भी अस्वस्थ लग रहा है, पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है, दिमाग में टेंशन हो रहा है, दिमाग गर्म है, सिर में दर्द हो रहा है, आप सही कैसे सोच पाओगे। आँख में दर्द हो रहा है, कान में सन्नाहट है और आँख ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा है, तो आप सही सोच कैसे पाओगे। तो पहले तो आप अपने शरीर को रिलैक्स करो। जैसे शरीर रिलैक्स होगा, शरीर का उपद्रव शांत होगा, तो उपद्रव शांत होने के बाद फिर मन को रिलैक्स करो और जब मन और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाएगा तब फिर आपके चित्त रिलैक्स होगा। जब आपके चित्त रिलैक्स होगा तब आपका चेतना रिलैक्स होगा। जब आपका चेतना
चेतना शांत होगा, चेतना रिलैक्स होगा, तब अंदर में चलने वाली सारी एरर्स आपको समझ में आएगा। तब वो मस्तिष्क का डार्क एरिया आपको ओपन होगा, दिखा जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके अवचेतन में, कहाँ कहाँ की चेतना में, कहाँ कहाँ मन में, कहाँ कहाँ अपने सिस्टम में कहाँ कहाँ भूल चूक हो गया था। तो जैसे उसको फिर स्मरण में करोगे, जैसे एक बार पूरा उसको रिवाइंड करोगे कि कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या हुआ और तमाम चीज़ें कैसे हुए, तो वो दोबारा जब उसको पिक्चराइज करोगे, जब दोबारा उसको यहाँ से वहाँ तक दोबारा उस पर रास्ते पे चलोगे, देखोगे मानसिक रूप से, तो फिर आपको भूल चूक पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है मित्रों, मेरा शरीर शांत नहीं है, शरीर में मेरा कई तरह से उपद्रव हो रहा है। अब मैं लग गया प्राणायाम करके, गुरु जी मुझको तो कोई समझ नहीं आ रहा है। अभी शरीर शांत नहीं हुआ है, अभी आँख कान नाक शांत नहीं हुआ है, अभी मस्तिष्क शांत नहीं हुआ है, अभी मन शांत नहीं हुआ है, मैं अभी चित्त शांत नहीं हुआ है, और लग गए आप अपने इरर ढूंढने, अपनी कमरे ढूंढने मित्रों। तो अभी तो आप उथल पुथल में हो, तूफान में हो, हवा में हो, अभी चक्रवात है, अभी हवा का तूफान है, जोर है, कहीं से टूट रहा है, कहीं से फूट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। ऐसे में आप अपने उस इरर को कैसे पकड़ पाओगे? वे तो निम पूरी तरह से शुद्ध रूप से जब शांत हो जाओगे, तलहटी में सारी आवेग बैठ जाएगा। किसी ने आपको क्रोधित कर दिया, आप आवेशित हो गए, किसी ने चापलूसी कर दिया, आप उसके बात में आ गए, किसी ने मीठे दो शब्द कह दिए तो उनके बात मान लिए, किसी ने आपको कुछ खबर सुना दिया तो कान के कच्चे हो गए, और आँख में एक चश्मा लगा लिया कि फला व्यक्ति ऐसा ही है, ये कभी मेरा हित ही नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे ढेर सारी पूर्वाग्रह भी लेकर के बैठ जाते हो, पहले से ही मान बैठते हो। तो जब पहले से ही मान बैठते हो तो फिर आपका कौन इलाज कर सकता है? आप पहले से मान बैठोगे, मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं ये डॉक्टर इलाज करना नहीं आता, इसको कोई होश नहीं है, ये जानता ही नहीं, लेकिन चला जाता हूँ, तो आपका बीमारी को क्या ठीक कर पाएगा वो? क्योंकि आप पहले से ही मान बैठे हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हो। तो अपने आग्रहों को, पूर्वाग्रहों को और दृष्टिकोण को पहले साफ सुथरा करना पड़ता है मित्र, परिमार्जन करना पड़ता है, नए सिरे से अपने आप को गढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तब जाकर के यदि मैं कहीं से मेरा काम अटक गया है, भटक गया है, लटक गया है, तो फिर वहाँ से हम एक जुगाड़ दिमाग में लगाते हैं और फिर हमारा गति फिर चल पड़ता है। तो मित्रों, यदि आप बार बार आप अपने जीवन में हार जाते हैं, तो ज़रा इस फार्मूला को, इस योग को, इस नुस्खा को और इस तौर तरीक़ों को अपना के देखना, निश्चित तौर से आप फिर विजेता ही बनेंगे। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीतना सीखा है, जीतने के अलावा हमें और कुछ आता नहीं है। हम जीतने के लिए ही पैदा हुए, ऐसा हमें लगता है। और हम जब कोई काम करते हैं तो जीतने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमें पक्का मालूम होता है कि हम एक काम कर रहे हैं, भली भांति सबने ठोक बजा लिया है, ठीक ठाक हमने देख लिया है, इसके सारे पहलुओं को जांच परख कर लिया है, तो हम जीतने के लिए ही काम करते हैं। तो इसलिए हारने का जितना छिद्र था हम उसको बंद कर देते हैं, जितनी भूल चूक होना है हारने के लिए उसको हम बंद कर देते हैं। इसलिए जीतने के अलावा हम दूसरा चीज़ जानते नहीं हैं। तो विजेता बन करके आप अपनी ज़िंदगी को जीना, तो पहले तो हारा कैसी जाती है, उस हारने का जो जितने तमाम पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को पहले सीख लो कि यहाँ हम इसमें कारोबार में हम करेंगे तो हार जाएंगे। तो वो पॉइंट आपको यदि समझ में आ गया, हारने का पॉइंट समझ में आ गया, तो फिर जीतने का रास्ता तैयार हो गया मित्रों। तो हार के पॉइंट को ढूंढिए ताकि जीतने का रास्ता आपको सुगम हो, राजमार्ग में चलो। तब तक जब आप विजेता बने, आपके चेहरा में मुस्कुराहट हो, आप जीवन को आनंद से जिए, आप जीवन को खुशी से जिए, आप जीवन को प्रेम से जिए, जीवन को समग्रता से जिए। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।